श्यामपुर गांव में एक गरीब किसान की पत्नी सीमा रहती थी। उसकी घर की हालात ठीक नहीं थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जो गोपाल सेठ से कम दामों में खरीदी थी। ऐसी जमीन खरीदने की क्या फायदा जो हमेशा सूखी बंजर पड़ी रहती। इसी वजह से उसका पति हमेशा शराब के नशे में पड़े रहता। एक दिन वो अपने खेत के कोने में बैठकर फूट फूट के रो रही थी। तभी वहां पर एक बैल आ जाता है और उससे पूछता है, बहन, आप कौन हो और रो क्यों रही हो? क्या बताऊं, अपनी तो किस्मत ही खराब है। एक पति है जो हमेशा शराब के नशे में पड़े रहता है। यही मेरे पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर कभी भी फसल नहीं उगती है। बहन, अब मैं आ चुका हूँ। अब मैं आपकी उजरी हुई जिंदगी को खुशियों से भर सकता हूँ। बस उसके लिए मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। पर तुम कौन हो और मुझे बहन बोल रहे हो? तुम मेरा मदद क्यों करना चाहते हो? मैं हूँ तो जानवर ही, पर लोग मुझे जबरा कहकर बुलाते हैं क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ खुशियाँ उस जगह भर जाती है। उस समय सीमा बहुत परेशान थी क्योंकि वो बैल उसे बहन कहकर बात कर रहा था। जबरा उसके चेहरे को देखकर सोचने लगता है, वाह जबरा, तुम तो बड़ा ही चालाक निकला। आखिर रहने खाने का व्यवस्था तुमने कर ही लिया। सीमा भला उस समय बहुत परेशान थी। वह जबरा बैल को अपने घर ले आती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं होता। तुम तो कह रहे थे कि तुम हमारे घर आकर सब ठीक कर दोगे। मेरे बच्चे को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। ऊपर से जमीन भी सूखी बंजर पड़ी है, उस पर फसल उग नहीं पाती। अगर ऐसा बात है तो आपको हमारा बात मानना पड़ेगा और आपको उस सूखी पड़ी बंजर जमीन पर चलना होगा। क्या फायदा उस जमीन पर जाके? कितनी बार कोशिश की पर हर बार मेहनत बेकार ही गई। अब तो उस जमीन से उम्मीद ही खत्म हो गई है। जबरा किसी तरह सीमा को उस जमीन पर ले जाता है और खेत में बीज बोने को कहता है। आप इसमें इस बार अनाज नहीं मक्का की खेती कीजिए, फिर देखना आप अपनी बंजर जमीन का कमाल। सीमा वैसा ही करती है। दिन बीतने लगे। सीमा और जबरा मेहनत से खेत में काम करने लगे। जबरा दिन भर खेत जोतता और रात में थककर सो जाता। एक दिन सीमा अपनी बंजर पड़ी खेतों में गई तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि बंजर पड़ी जमीन फसलों से लहरा रही थी। ये तो कमाल ही हो गया जबरा, सच में तुमने साबित कर दिया। बल्कि तुम्हारा नाम ही जबरा नहीं, तुम एक मेरे लिए लक्की हो। उस दिन से जबरा के रहते हुए सीमा के परिवार का जीवन ही बदल गया। जबरा सीमा के लिए बहुत मेहनत से काम करता और देखते ही देखते कितना ही समय बीत गया और सीमा के परिवार जो उस एक एक टुकड़े के लिए सोचना पड़ता था, अभी वह उस गांव के सबसे अमीर किसान बन चुके थे। उनकी फसल सबसे अलग और महंगी बिकती। उनकी सूखी बंजर जमीन अब गांव के सबसे महंगी जमीन बन चुकी थी। ये सब जबरा के दिमाग और मेहनत का ही तो कमाल था। अरे बाप रे, गजब हो गया मालिक। शराबी राजू है ना, वो इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन चुका है। अब आपकी इज्जत गांव में कम हो जाएगी। क्या बक रहे हो विनोद? इस गांव के सबसे बड़े और अमीर जमींदार हम थे और रहेंगे। और वो राजू, वो तो शराब के नशे में मस्त रहता है ना, वो कैसे सब कर सकता? ये सब राजू नहीं, उसके पत्नी ने किया है सेठ। एक औरत होकर हमसे आगे नहीं निकल सकती। हम ये चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। 1 मिनट विनोद, वही जमीन है क्या जो बंजर थी, हम सीमा को कम दामों में बेची थी? हाँ हाँ वही है सेठ। आप ऑर्डर दो, उसकी फसल को आग लगाकर उसकी जमीन को पहले जैसी बंजर कर दूं। नहीं नहीं विनोद, मुझे राजू के पत्नी को बर्बाद नहीं करना, बल्कि इस गांव का सबसे बड़ा सेठ बने रहना है। इसके लिए मुझे और राजू की जमीन चाहिए।
जिनसे मैं और ज्यादा कमाई कर सकूं। सेठ के चेहरे पर एक नई मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में फिर से वो जमीन वापस करने का एक लालच पनप चुकी थी। वो सीधा सीमा के घर आ जाता है। जबरा बैल भी वहीं पर बंधा हुआ था। अरे जमींदार जी, आप अचानक हमारे घर, बैठिए ना। अरे जरूर बैठूंगा सीमा, लेकिन तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ तो कहिए ना। दरअसल वो जमीन जो हमने तुम्हें बेची थी, हमें वो जमीन वापस चाहिए। उसके बदले तुम्हें हमें जितने पैसे दिए थे, हम उसके डबल पैसे देंगे। आप तो हमारे साथ पहले ही धोखा कर चुके हैं सेठ। अच्छी खासी जमीन बता के बंजर जमीन हमें बेच दी। अब वो जमीन हरी भरी हो गई तो आपको बेच दे, ये मैं मंजूर नहीं करूंगी। जरा सोच लो सीमा, ये तुम पर भारी भी पड़ सकता, क्योंकि वो जमीन तो मैं वापस लेकर ही रहूंगा। ये आदमी हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, मालकिन को धमकी दे रहा। इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। जमींदार सीमा को धमकी देकर चला जाता है और वो जबरा बैल चुपके से जमींदार का पीछा करने लगता है। और जमींदार सेठ अपने घर में चला जाता है, जहाँ पर विनोद नौकर पहले से मौजूद था। अरे विनोद, वो सूखी बंजर जमीन का कागजात जरा ला तो। हाँ हाँ बिल्कुल सेठ, अभी लाता हूँ। विनोद जैसे ही वो कागजात जमींदार को देता है तो जमींदार खुश हो जाता है। अरे जमींदार, वैसे ये कौन सा जमीन का कागजात है? उसी जमीन का कागजात है जो भी सीमा के पास है। जब मैंने उसे बेची थी तब मैंने उसे असली कागजात नहीं दिए थे। हाँ, कागजात बनवाए जरूर थे। इसका मतलब है कि वो जमीन मैं अभी सीमा से छीन सकता हूँ। ये जमींदार तो बहुत चालाक निकला। ऐसे तो मालकिन की जमीन हाथ से चली जाएगी। अगर मैं इसके घर में गया कागजात के लिए तो पकड़ा जाऊंगा। इस समय मुझे छोटा और होशियार जानवर का सहारा लेना पड़ेगा। जबरा वहां से एक होशियार जानवर कुत्ता के पास जाता है और वो अपने मालकिन के मजबूरी की सारा बात बता देता है। और कुत्ता भी जबरा का बात मान जाता है। और जैसे ही रात ढलती है, वो होशियार टिंकू नाम के कुत्ता धीरे से जमींदार के कमरे में घुस जाता है और वो कागजात अपने दांतों में उठा लेता है। जबरा और टिंकू कागजात मालकिन को दियाता है। बिल्कुल वैसा ही करता है। जबरा की चालाकी से वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जमींदार सीमा के घर आता है और बोलता है, अब तुम्हें वो जमीन देनी ही पड़ेगी सीमा, क्योंकि उस जमीन का असली कागजात तो मेरे पास है। कहीं आप इन कागजों की बात तो नहीं कर रहे हैं जमींदार? तुमने सही नहीं किया सीमा, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। जमींदार गुस्से में भर आता है और वहां से निकल जाता है। जबरा समझ जाता है कि ये फिर से कुछ करेगा, इसीलिए जबरा और टिंकू फिर से जमींदार का पीछा करने लगता है। अगर वो जमीन मेरी नहीं हो सकती तो उस चंपा का भी नहीं होने दूंगा मैं। जाकर उस सारी फसल में आग लगा दो। तुम्हें ऐसी मुसीबत से घबराना नहीं है जबरा, बल्कि इसका डट के सामना करना है। जबरा मालकिन से जाकर सारी बात बता देता है। ओ जमींदार बहुत बदमाश है, हमें जमीन उसे दे देनी चाहिए। नहीं मालकिन, कोई कितना भी बदमाश हो, अगर उसका सामना मैं नहीं कर सकता तो मुझे और टिंकू को आपके घर पर रहने का कोई हक नहीं। बहन, आपको जरा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे मुसीबत को हम और टिंकू अपनी होशियारी से संभाल लेंगे। जबरा सीमा को कुछ समझाता है और जबरा टिंकू सीमा के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो तेल से भरी डिब्बा रखी हुई देखा था। और जबरा के कहने पर डिब्बा का सारा तेल नाली में बहा देते हैं और उसमें पानी से भर देते हैं और वो तीनों जंगल के एक साइड जाकर छिप जाते हैं। कुछ घंटे बाद वो आदमी और जमींदार उस खेत में पहुंच जाते हैं और वो पानी से भरे डिब्बा को जंगल में छिड़क देते हैं और आग लगाने लगते हैं, लेकिन फसल में आग पकड़ ही नहीं रही थी। अब ये आग क्यों नहीं लग पा रही? तभी सीमा, जबरा और टिंकू उसके सामने आ जाते हैं। तुम कितनी भी होशियारी दिखा लो सेठ, पर तुम ये जमीन मेरे रहते हुए नहीं छीन सकते, क्योंकि ये जमीन सीमा बहन की है और उनकी ही रहेगी।
अब एक बैल मुझे सिखाएगा? हाँ हाँ जमींदार, मुझे अकेली कमजोर औरत समझता था ना कि इसका पति तो दरुबाज है, नशे में धुत रहता है, ये क्या ही कर लेगी। मेरे पास मेरे भाई जैसा एक टिंकू और जबरा है, ये दोनों मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। अच्छा, तो अब ये बैल और कुत्ता तुझे मुझसे बचाएगा। बहुत अच्छा मजाक है। जिस बैल और कुत्ता की बात कर रहे हो ना जमींदार, ये वही है जिसने तुम्हारे सारे कारनामे बिगाड़ दी। सभी डिब्बा को पानी से भरना और जमीन की कागजात वाली सारी कहानी जमींदार को बताती है, जिसे सुनकर जमींदार दंग रह जाता है। आज मैं समझ गया, कोई किसी से कम नहीं होता है और ये बैल कुत्ता सच में बहुत ही होशियार और चतुर है। आज के बाद मैं कभी भी तुम लोगों को तंग नहीं करूंगा।